हेलो फ्रेंड्स, एसआरसी लर्निंग में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस की सीरीज़ में आज हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को और ऊप्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो सीरीज़ में आपने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं वो सभी प्रोग्राम्स बिना क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बनाए गए थे। आज से हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसमें हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को इमर्ज करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर और उसके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। क्लास बेसिकली हमारे पास एक सेकेंडरी डेटा टाइप है विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास is a secondary data type which is a collection of objects, जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली object is an instance of a class। ऑब्जेक्ट एक तरीके के क्लास का इंस्टांस है। इसको दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज टाइप ऑफ अ क्लास। या अगर मैं कहूं कि क्लास मेरा अगर डेटा टाइप है तो ऑब्जेक्ट उसका एक वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा वेरिएबल है जो जिसको क्लास डिफाइन करता है कि वो किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड करेगा। एग्जाम्पल, आप डिफाइन करते हैं इंट ए, तो उसमें ए क्या है, ए वेरिएबल है और वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, वो उसका डेटा टाइप बताएगा कि किस टाइप की ये वैल्यू को होल्ड करेगा। इंट बताता है टाइप ऑफ डेटा, ये वेरिएबल क्या होल्ड करेगा। उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को सरल भाषा में बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ ए क्लास। यानी कि क्लास ऑब्जेक्ट के लिए पूरी ग्राउंड तैयार करता है कि ये ऑब्जेक्ट किस प्रकार की वैल्यूज को कंटेन कर सकता है। अब जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड जैसे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं, इनके अंदर वैल्यू एक ही प्रकार की स्टोर होगी। जैसे इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर होल्ड करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। उसमें इंटीजर भी आ सकती है, कैरेक्टर भी आ सकती है, रियल नंबर्स भी आ सकते हैं एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन उसको डिफाइन करने का काम हमारे क्लास का होगा। यानी कि क्लास will define what kind of data an object can hold। इसको हमें ये समझना पड़ेगा कि क्लास यहाँ पे डिफाइन करता है कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट, मतलब किस तरीके का डेटा मेरा ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, कितने तरीके की वैल्यू के साथ मेरा ऑब्जेक्ट काम कर सकता है। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। और जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि क्लास क्या है, यहाँ पे क्लास नेम आएगा और यहाँ पे उससे संबंधित ऑब्जेक्ट की लिस्ट आएगी। ठीक है, तो अब मैंने बोला अगर मान लीजिए क्लास स्टूडेंट है, तो बेसिकली क्लास को हम अगर सरल भाषा में समझते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के अंदर, क्लास 1 एम्प्लॉय, क्लास 2 एम्प्लॉय। उसी तरीके से क्लास का जो कॉन्सेप्ट है, हम कैटेगराइजेशन को क्लास बोलते हैं। यानी कि क्लास को हम क्या बोलेंगे, कैटेगराइज कर रहे हैं किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, किसी प्रथा को, किसी
पर्सन को, किसी जॉब प्रोफाइल को अगर हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो वो एक क्लास है। हालांकि क्लास एक इमेजिनरी नेम होता है, क्लास का अपना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। एग्जाम्पल स्टूडेंट, स्टूडेंट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक इमेजिनरी नाम है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने आप को स्टूडेंट बोलेंगे, अगर आप किसी जगह पे नौकरी करते हैं तो अपने आप को एम्प्लॉय बोलेंगे। तो ये सिर्फ एक नेम है कन्वीनियंस देने के लिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। जबकि स्टूडेंट रहते हुए कोई स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट नहीं होता। एम्प्लॉय के लिए अगर हम बात करें तो कोई एम्प्लॉय नेम का एम्प्लॉय नहीं होता, वो उसकी कैटेगरी होती है। हर स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट नहीं है, उसका नाम अपना कोई विशेष नाम है, पर उसका नाम स्टूडेंट नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछें कि आप कौन है और आप C++ पढ़ रहे हैं, अभी आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट। तो क्या आपका नाम स्टूडेंट है? नहीं, ठीक है, आपका नाम तो कुछ और है। तो ये जो आपने बोला आई एम अ स्टूडेंट, तो आपने ये क्या बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ, इसका तात्पर्य क्या है? आप अपनी कैटेगरी बता रहे हैं, ठीक है, आप अपना बिलोंगनेस बता रहे हैं कि मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम एन एम्प्लॉई, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। तो ये सब हमारी कैटेगरी है। तो क्लास भी उसी भांति एक कैटेगरी का नेम है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। अमित हो गया, रवि हो गया, गौरव हो गया, ठीक है ना, पूजा हो गया। तो दीज ऑल आर दी स्टूडेंट। ये सभी स्टूडेंट है जो स्टूडेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये सारे क्या माने जाएंगे? ये माने जाएंगे जी ऑब्जेक्ट्स। अब अमित एंड रवि बोथ आर स्टूडेंट, लेकिन चाहे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, परंतु इनकी जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग होगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक क्लास से बिलोंग कर रहे हैं तो उनकी वैल्यूज सेम हो। जैसे अगर हम बोले व्हीकल, अब व्हीकल के टाइप क्या होंगे? जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ अ क्लास, तो कार, स्कूटी, बस, ट्रक, जीप एक्सेट्रा आर दी ऑब्जेक्ट्स। तो क्या कार और स्कूटी या कार और बस की वैल्यूज सेम होंगी? नहीं ना, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है। तो हालांकि वो दोनों व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम और भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे टू व्हीलर्स। अब टू व्हीलर्स में जो जो यातायात आते हैं वो सब मेंशन होंगे, पर उनकी वैल्यूज क्या एक होगी? ज़रूरी नहीं है। एक मोटरसाइकिल है और एक स्कूटर है, एक बाइसिकल है, वो भी टू व्हीलर है, ठीक है। अगर हम फोर व्हीलर की बात करते हैं तो उसकी कैटेगरी अलग है, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि आप इस बात को समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट क्लास का एक प्रकार है, बस इसको समझिए, ठीक है। जैसे बैंक में अगर आपका अकाउंट है और बैंक के आप कस्टमर हैं, तो कस्टमर इज इन क्लास नेम और आप उसके ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। इसको हम और समझते हैं तरीके से। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक में एक क्लास बनी कस्टमर नाम से और उसका एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए रवि। तो रवि इज अ अकाउंट होल्डर ऑफ बैंक, ठीक है ना। बैंक के अंदर इन अ बैंक एक अकाउंट होल्डर है, तो वो एज एन बैंक के लिए वो कस्टमर माना जाएगा। तो अब रवि की अपनी प्रॉपर्टीज है और उसके कुछ अपने फंक्शंस है। तो वो क्या क्या फंक्शन कर सकता है? अकाउंट ओपन कर सकता है, ठीक है ना, अकाउंट क्लोज कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, अकाउंट में कोई फंड है वो ट्रांसफर कर सकता है, जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? हालांकि विड्रॉ डिपॉजिट ट्रांजैक्शन ही होगी। तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये इसके फंक्शंस हैं जो रवि कर सकता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि अमित नाम का कोई कस्टमर नहीं है उस बैंक का, तो क्या वो ये सारे काम कर सकता है? वो ये सारे काम नहीं कर सकता। उसको अमित को पहले इसका कस्टमर बनना पड़ेगा, तब उसको ये सब कुछ अलाउड होगा। पर यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि रवि जब ये सब चीज़ें कर रहा है और अमित सब ये चीज़ें कर रहा है, तो दोनों अपनी अपनी वैल्यूज़ के ऊपर कर रहे हैं। जैसे आप अगर अपने बैंक से पैसा निकालते हैं और उस बैंक में मान लीजिए आपके दोस्त का भी अकाउंट है,
तो वो उसके उसके अकाउंट में कोई माइनस प्लस नहीं होता, ठीक है ना। जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे अपने अकाउंट से तो वो सिर्फ आपके अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट होगा। अब एक बैंक में मान लीजिए 1000 कस्टमर्स हैं, तो 1000 कस्टमर्स जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो उन्हीं के अकाउंट से संबंधित होगा। तो होता क्या है कि सब ऑब्जेक्ट के लिए क्या अलग अलग मेंटेनेंस हो रही है? बिल्कुल अलग अलग मेंटेनेंस हो रही है। तो फिर ऐसे तो बहुत ज़्यादा मेमोरी खपत हो जाएगी, नहीं, क्योंकि फंक्शंस सबके लिए कॉमन होंगे। फंक्शंस यानी कि आप अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट को, ये फंक्शन एक ही होगा जिसको अलग अलग ऑब्जेक्ट आकर उपयोग करेंगे। क्लास की डेफिनेशन एक होगी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, सबको जगह अलग अलग मिलेगी और सब उस फंक्शंस का एक ही रूप में उपयोग करेंगे, लेकिन अपनी अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ अलग अलग है। लेकिन सबके लिए अलग अलग फंक्शन नहीं बनाना। जैसे एक एटीएम मशीन से आप भी पैसे निकाल सकते हैं, आपके दोस्त भी और मैं भी, हमारे सबके लिए अलग अलग एटीएम मशीन नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से क्लास के अंदर हम डेफिनेशन एक देंगे और उस डेफिनेशन का उपयोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स उसका उपयोग करेंगे कॉमन फंक्शन का। तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बेसिक फंडामेंटल है। तो नॉर्मली ऐसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई प्रोग्राम आता है पेपर में, ऐसा आता है कि राइट दिस प्रोग्राम यूजिंग ऊप्स, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट तो बनानी ही बनानी है, दैट इज कंपलसरी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किसी भी क्लास को बनाने का सिंटेक्स क्या होता है, क्योंकि क्लास बहुत ज़रूरी है। क्लास विल डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन होल्ड द वैल्यू, ठीक है। तो एक क्लास का जरा हम नॉर्मल सिंटेक्स देख लेते हैं कि क्लास का नॉर्मल सिंटेक्स क्या होता है। देखिए, क्लास, यहाँ पे आता है क्लास का नेम, फिर आता है विजिबिलिटी मोड, फिर आता है मेंबर डेटा डिक्लेरेशन, अगेन विजिबिलिटी मोड, और लास्ट में आता है मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, और यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन और सेमीकोलन। तो अगर हम क्लास के बेसिक सिंटेक्स को देखें तो नॉर्मली हर एक लैंग्वेज के अंदर ये लगभग सेम होता है, ठीक है। क्लास एक कीवर्ड है, इसको लिखते ही कलर सफ़ेद हो जाएगा रीडर पे। क्लास के बराबर में क्लास का नेम आता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स का उपयोग किया है, वो सिर्फ आपको सिंटेक्स में समझाने के लिए बताया गया है। असल में जब आप कोडिंग करेंगे देयर इज़ नो नीड टू पुट एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये सिर्फ सिंटेक्स के लिए था। क्लास का नेम कुछ भी हो सकता है, जैसा जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। मेक श्योर कि आप फाइल का नेम या कोई कीवर्ड का नाम उपयोग ना करें क्लास के नेम में। हालांकि आप वैसे कुछ भी नाम रख सकते हैं क्लास का, कोई भी मीनिंगफुल नेम। विजिबिलिटी मोड के आगे कॉलन है, ये सेमी कॉलन नहीं है, दैट इज अ कॉलन, ठीक है। विजिबिलिटी मोड का मतलब होता है कि हम अपने मेंबर्स डेटा और मेंबर्स फंक्शन क्या होते हैं भी बताता हूँ। मेंबर्स डेटा और मेंबर फंक्शंस को, ठीक है, क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या एक्सेस स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्या वो बाहर एक्सेसिबल है, क्या वो बाहर एक्सेसिबल नहीं है। इसके लिए हमारे पास विजिबिलिटी मोड का कॉन्सेप्ट है। विजिबिलिटी मोड में C++ ने हमें 3 तरीके के अलग अलग मोड्स दिए हैं, दैट इज प्राइवेट नंबर 1, पब्लिक नंबर 2 एंड प्रोटेक्टेड नंबर 3। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, 3 P's है। प्राइवेट, पब्लिक
और प्रोटेक्टेड। ठीक है, 3 P's है हमारे पास। अब ये तीनों जो लिखे गए हैं ये तीनों स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे क्योंकि ये तीनों भी कीवर्ड्स हैं। ठीक है, C++ में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड तीनों कीवर्ड है। अब जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के बारे में, इन तीनों में विजिबिलिटी मोड लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट माना जाएगा, यानी कि प्राइवेट वाला जो है दैट इज बाय डिफ़ॉल्ट है। कुछ मेंशन नहीं करते, आप मत लगाइए अगर आपको प्राइवेट के अंदर काम करना है। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड में आज हम प्राइवेट एंड पब्लिक के बारे में समझेंगे। प्रोटेक्टेड के बारे में इनहेरिटेंस के चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम कुछ दिन तक प्राइवेट एंड पब्लिक के अंदर काम करेंगे। देखिए, जो डेटा होता है हमारे पास उसको हम जब डिक्लेयर करते हैं C++ की क्लास के अंदर, तो डेटा का मतलब वेरिएबल, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनको हम लोग यहाँ पे मेंबर डेटा कहते हैं। ठीक है, और जो भी हम C लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं या इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं उसमें आपने फंक्शंस देखे हैं, यदि उन फंक्शन को मैं उठा के सीधा यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ क्लास के भीतर तो वो मेरे मेंबर फंक्शन कहलाते हैं, जिनको हम जावा में मेथड भी बोलते हैं। आगे जावा पढ़ोगे तो उसमें मेथड बोलते हैं। तो जो भी डेटा, वेरिएबल्स और जो भी फंक्शंस हमारे क्लास के अंदर कंटेन्ड होते हैं उनको हम मेंबर्स बोलते हैं कलेक्टिवली। दीज आर नोन एज मेंबर्स ऑफ डेटा। मेंबर्स ऑफ डेटा। नाउ मेंबर कैन बी अ वेरिएबल और अ डेटा। मेंबर कैन बी एन ऑपरेशन, बिहेवियर यानी कि फंक्शन। इसको ऑपरेशन, बिहेवियर या फिर क्या वो ऑपरेशन करेगा यानी उसको फंक्शन के रूप में हम समझते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज मेंबर फंक्शन। मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन। एंड विजिबिलिटी मोड को अगर हम बोलेंगे दैट इज अ मेंबर, विजिबिलिटी मोड बोलेंगे तो दोनों में कॉमन है प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। अब नॉर्मली क्या है, देखिए नॉर्मली हम डेटा को प्राइवेट रखते हैं और ऑपरेशंस को पब्लिक रखते हैं। प्राइवेट का मतलब और पब्लिक का मतलब क्या है, देखिए अगर आपने कोई क्लास डिफाइन करी ऐसे ही मान लीजिए, इसका कोई भी नाम दिया XYZ। अब जो भी डेटा अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट का मतलब है कि वो इस क्लास की बाउंड्री के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, इसके बाहर उसका यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पब्लिक है, अगर हमारा डेटा कोई पब्लिक है तो वो क्लास के बाहर उपयोग हो सकता है, लेकिन उसकी भी नियम है। यानी कि जो हमारा डेटा X डिक्लेयर हुआ है वो इस पूरी बाउंड्री के अंदर यूज़ होगा। ठीक है, अगर मेरा X क्या है, प्राइवेट है तो, और Y जो है अगर वो पब्लिक है तो वो यहाँ पर भी यूज़ होगा, यहाँ पर भी यूज़ होगा, लेकिन उसके भी नियम और शर्तें हैं। वो क्या है वो हम देखते हैं। अभी आप सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि हम जिन डेटा को क्लास बाउंड्री के बाहर उपयोग करवाना नहीं चाहते तो वो हम प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे, और जिन फंक्शंस, जिन वेरिएबल्स को आप क्लास के बाहर उपयोग करवाना चाहते हो उसको हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। अभी आप इतना समझिए, नॉर्मली किसी भी क्लास के मेंबर वेरिएबल को क्लास के बाहर कैसे एक्सेस करते हैं, यानी कि एक्सेस ऑफ मेंबर्स आउटसाइड द क्लास बाउंड्री। इसका भी सिंटेक्स है। क्या सिंटेक्स है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नेम है डॉट मेंबर का नाम, दिस इज द सिंटेक्स टू एक्सेस द मेंबर ऑफ ए क्लास। बट टू मेक श्योर आप किसी भी मेंबर को क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मैंने Y डिक्लेयर की, यहाँ पे मैंने Y मेरा पब्लिक था, मान लीजिए X मैंने माना था प्राइवेट है और Y मान लीजिए मेरा पब्लिक है, इसको हटा देते हैं, ये XYZ इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो आप Y को जो एक्सेस करोगे तो वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम लगाओगे। इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी डेटा, कोई भी फंक्शन जो क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, चाहे वो प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड हो, प्राइवेट तो बाहर यूज़ होगा नहीं। अगर पब्लिक या प्रोटेक्टेड बाहर यूज़ करना है
तो वो भी डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है। आप ऑब्जेक्ट का नेम और डॉट लगाओगे, ये सिंटेक्स है। किसी भी क्लास के मेंबर को क्लास के बाहर हम ऑब्जेक्ट के बिना डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए हैं ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, विच एम्प्लाइज के एंड ऑफ द क्लास। ये हमको क्या बता रहा है? एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ और नियम भी है। ठीक है, तो वो हम अपनी अगले लेक्चर में देखेंगे कि आज हमने देखा है कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसको हम डिक्लेयर सिंटेक्स वाइज कैसे करते हैं। अब इसका मेन जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम इसकी अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम सिंगल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विद एरे, ये तीनों कॉन्सेप्ट एक ही क्लास के अंदर बना के देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।